नमस्कार दोस्तों। नमक से लेके एरोप्लेन तक सभी प्रोडक्ट बनाने वाली टाटा कंपनी कोई भी सिगारेट, तंबाकू और अल्कोहलिक प्रोडक्ट नहीं बनाती। उनका ये कहना है जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो और भारत का भविष्य खतरे में आ जाए, ऐसा काम टाटा कंपनी नहीं करती। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, आई डोंट बिलीव टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें सही साबित करता हूँ। हाय गाइस, आपका स्वागत करते हैं हमारे गुड कनेक्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। ये कहानी उस शख्स की है जिसका सामना हर मोड़ पर मुश्किल हालात से ही हुआ। जन्म तो काफ़ी नामी परिवार में हुआ, गुजरात के सूरत में रहने वाले कारोबारी परिवार में। लेकिन जन्म के बाद ही माता पिता में ऐसा विवाद हुआ कि दोनों अलग हो गए। फिर दादी ने उनका पालन पोषण किया, अच्छी पढ़ाई की, विदेश में भी पढ़े। ये कहानी है देश के महान बिजनेसमैन रतन टाटा सर की। उनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। पिता का नाम नवल टाटा था और माँ का नाम सोनू टाटा। उनके माता पिता के बीच में तलाक हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। आज बात करेंगे हिंदुस्तान के टॉप बिजनेसमैन रतन टाटा सर की, जिनके लिए हम भारतीय सब लोगों ने डिमांड की है रतन टाटा सर को भारत रत्न मिलना चाहिए। उनमें कुछ तो बात है जो उन्हें महान बनाती है। आइए बात करते हैं रतन टाटा सर के बारे में। रतन टाटा सर से जो सबसे बड़ी बात सीखी जाती है वो बिलीवर बनिए। ड्रीमर बनने से पहले बिलीव रखना सीखिए। रतन टाटा साहब ने जीरो से लेकर आखिर तक एक कार बनाने का सपना रखा। वो भारत में ही इस कार को बनाना चाहते थे। 1998 में भारत की अपनी स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की, जिसे बहुत सारे लोगों से प्यार मिला, पसंद किया गया। जो भारत की उन्होंने पहली खुद की कार थी। ये सपना था जो रतन टाटा जी ने भारत के लिए देखा था। एक बार मुंबई में तेज बरसात हो रही थी और वो रेड लाइट पर रुके हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्कूटर पर परिवार आता है। इसका जिक्र उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी किया है। सन 2003 एक परिवार को देखा हमने स्कूटर पर। पिता स्कूटर चला रहे थे, एक छोटा सा बच्चा आगे खड़ा था और पीछे पत्नी ने बच्चे को गोद में लिया हुआ था। अचानक सोचा कि क्या होगा अगर ये फिसल कर गिर गए। और ठीक यही हुआ भी। इसी ने मुझे सोचने पर मजबूर किया, स्कूटर को और सेफ कैसे बनाया जाए। यही बात थी जिससे मुझे सस्ती कार बनाने का ख्याल आया। जनवरी 2008 देवी और सज्जनों, आज हम पेश कर रहे हैं इंजीनियर्स और डिजाइनर्स की नौजवान टोली की बनाई टाटा मोटर्स की नई कार। एक आम लोगों की कार जिसका सबको इंतजार था। रतन टाटा जी ने उस फैमिली को देखा तो सोचा क्यों ना ऐसी कार बनाई जाए जो कि साधारण मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए हो, जो गरीब से परिवार भी एक कार अफोर्ड करे। उन्होंने उन फैमिलीज के लिए 1 लाख रुपए में टाटा नैनो कार बनाई। शुरुआती दौर में लोगों ने उस कार को पसंद दी, पर बाद में कार नहीं चल पाई। कुछ लोगों की गलत मार्केटिंग की वजह से उस कार की इमेज 1 लाख की कार ऐसे हो गई थी। बस उसकी वजह से वो ज़्यादा वक्त तक नहीं चल पाई। ये जो इनकी ज़िंदगी की कहानी, सच्ची कहानी, टाटा नैनो की कहानी सिखाती है कि दुनिया की जिस भी ऊंचाई पर जाना, इमोशनल बने रहना, इमोशंस को अपने अंदर जिंदा रखना। दूसरी सीख आती है कि अपमान का बदला कैसे ले। 1998 की बात है जब रतन टाटा सर ने टाटा इंडिका लॉन्च की थी, जो कि भारत में स्वदेशी कार थी। उसके लिए जो रिस्पॉन्स मार्केट से चाहते थे वो मिला नहीं। धीरे धीरे कंपनी घाटे में जाने लगी।
बात ये हो गई कि उन्हें लगा कंपनी बेच देते हैं, ये बिजनेस किसी और को बेच देते हैं। एक मीटिंग फिक्स हुई। फोर्ड कंपनी के बिल फोर्ड से इस मीटिंग में रतन टाटा साहब गए। वो मीटिंग 3 घंटे तक चली। बिल फोर्ड ने उससे अपमान की बात की। वे बोले, अगर आपको बिजनेस आता नहीं है तो क्यों इसमें पैसे लगाए? हम आज आप पे आपकी कंपनी खरीद कर बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा जी चुप हो गए। वो डील कैंसिल कर दी और वो वापस लौट गए और एम्प्लॉयज से कहा, हमें बहुत मेहनत करनी है। और धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और टाटा इंडिका घरों घरों में पहुंचने लगी और वो कार सक्सेसफुल बन गई और फोर्ड कंपनी धीरे धीरे घाटे में चली गई। और फिर एक मीटिंग फिक्स हुई फोर्ड और रतन टाटा सर में, और रतन टाटा जी ने लैंड रोवर और जैगवार दोनों को खरीद लिया। रतन टाटा साहब ने इस बार फोर्ड से कुछ नहीं कहा, बल्कि इस बार फोर्ड ने टाटा जी को कहा कि आप हमारी कंपनी खरीद कर हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, इसलिए शांत रहिए, सक्सेसफुल बनिए। बिल फोर्ड को उनका जवाब मिल गया था। तीसरी सीख आती है, जिंदगी में बड़े पैसे वाले नहीं, बड़े दिल वाला बनिए। 2008 में जब 26/11 को ताज होटल में हमला हुआ था, उसमें 80 एम्प्लॉयज़ की जाने गई थी। वो उन एम्प्लॉयज़ के घर जाकर उनकी फैमिली से मिले, उनके आर्थिक हर तरह की मदद की, उन सबका खर्चा उठाया। और इस बार भारत में कोविड-19 आने के बाद रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ की मदद की। इनकी कंपनीज ने सभी एम्प्लॉयज़ को नौकरी पर रखा, कोविड-19 में भी, और सबसे कहा कि आप सब हमारे परिवार का हिस्सा है। 28 दिसंबर 2012 में 75 साल की उम्र में भी उन्होंने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया और साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाया। उन्हें किताबों और जानवरों से ज़्यादा लगाव है। टाटा ग्रुप की परंपरा की तरह रतन टाटा जी ने नीति और मूल्यों को पालते हुए अपने 21 साल के करियर में टाटा कंपनी का रेवेन्यू 40 गुना बढ़ाया और कंपनी का प्रॉफिट 50 गुना से बढ़ाया। आज टाटा ग्रुप की 100 से ज़्यादा कंपनीज है जो 150 से ज़्यादा देशों में ऑपरेट करती है, जिसमें 7 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। इंटरनेट की ताकत जानते हुए रतन टाटा कई सारी ऑनलाइन पोर्टल्स में निवेश किया, जैसे कि ओला, कैब्स, पेटीएम, स्नैपडील, फर्स्टक्राई.com, लेंसकार्ट.com, नमक से लेके एरोप्लेन तक सभी प्रोडक्ट बनाने वाली टाटा कंपनी कोई भी सिगारेट, तंबाकू और अल्कोहलिक प्रोडक्ट नहीं बनाती। उनका ये कहना है, जिसे युवा पीढ़ी बर्बाद हो और भारत का भविष्य खतरे में आ जाए, ऐसा काम टाटा कंपनी नहीं करती। देश के प्रति जिम्मेदारी और प्यार के लिए टाटा ग्रुप अपने प्रॉफिट का 66% हिस्सा देश को डोनेट करती है। रतन टाटा को कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा बड़ा पुरस्कार है, उससे रतन टाटा को नवाजा गया। ऐसी बड़ी घटना है जो दर्शाती है कि वो कितने बड़े दिल वाले हैं। और ऐसे ही हम सब नहीं डिमांड कर रहे कि रतन टाटा साहब को भारत रत्न मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो भारत के असली रत्न हैं। रतन टाटा सर ने और कमाल की बात कही है, अगर आपके ऊपर कोई पत्थर फेंके तो फेंकने देना, उन पत्थरों से एक सुंदर इमारत बना देना। इसलिए हर हार से सीखो और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।